नमस्कार, भारत 24 देखना आप आपके साथ। मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। कुमार विश्वास, अलग अलग किरदार कुमार विश्वास के नजर आते हैं। कभी कविता के तौर पर, कवि के तौर पर उनकी पहचान आगे बढ़ती है। कोई दीवाना कहता है कविता उनकी खूब पॉपुलर हुई। कभी पॉलिटिशियन के तौर पर चर्चा में आते हैं जब 2014 में लोकसभा चुनाव में अमेठी में राहुल गांधी के खिलाफ लड़े और चौथे नंबर पर रह गए। नोटा से कुछ ही वोट ज्यादा जो है वो वहां कुमार विश्वास को आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर हासिल हुए थे। तो कभी राम कथा वाचक के तौर पर चर्चा में आए, कभी मोदी के मुरीद बनकर भी कुमार विश्वास चर्चा में, खबरों में बने रहते हैं। लेकिन हाल फिलहाल में कुमार विश्वास एक और कारण से चर्चा में आए। 5 मार्च को कुमार विश्वास की बेटी अग्रता शर्मा की शादी के बाद रिसेप्शन समारोह में दिल्ली में देश के तमाम बड़े दिग्गज पहुंचे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुमार विश्वास की बेटी की इस रिसेप्शन समारोह में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नजर आए, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी पहुंचे, देश के स्वास्थ्य मंत्री बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी यहां पर नजर आए और भी तमाम केंद्रीय मंत्री, मसलन चिराग पासवान, यूपी के मिनिस्टर ब्रजेश पाठक, राजस्थान के विधायक शिव से रविंद्र भारती, ऐसे तमाम बड़े दिग्गज नजर आए और प्रधानमंत्री का पहुंचना इसमें और चार चांद लगा गया। अब अग्रता शर्मा कौन है? अग्रता शर्मा दरअसल कुमार विश्वास की बड़ी बेटी हैं, जिन्होंने यहां भारत में भी पढ़ाई की और आगे की पढ़ाई जो है वो उन्होंने इंग्लैंड से की और डिजिटल खिड़की नाम से एक वो कंपनी भी चलाती हैं। उनकी शादी हुई पवित्र खंडेलवाल से। पवित्र खंडेलवाल बिजनेसमैन है और बड़े उनके बिजनेस है और इन दोनों की शादी जो है वो 2 मार्च को राजस्थान के उदयपुर के लीला पैलेस में हुई थी। 5 तारीख को रिसेप्शन जो है वो दिल्ली में दिया गया और तमाम लोग यहां पर पहुंचे, मीडिया से, फिल्म से और साथ ही धर्म के क्षेत्र से। कैलाशनंद गिरी वहां नजर आए, जो कि निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर है। महंत राजू दास अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत नजर आए। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी दिखे। इसी तरह से अलग अलग फील्ड के तमाम लोग यहां पर नजर आए। लेकिन सवाल और संकेत ये दोनों इन तस्वीरों से सामने आए। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी नजर आए, ये भी हम आपको बता दें। लेकिन सवाल और संकेत जिसका जिक्र हम कर रहे थे वो इंपॉर्टेंट क्यों है ये समझिए। उससे पहले हम समझते हैं कि आखिर कुमार विश्वास का करियर कैसे रहा है। जैसा हमने आपको बताया कि कुमार विश्वास एक कवि के तौर पर उनकी पहचान थी, एक अच्छे ओरेटर के तौर पर, एक अच्छे वक्ता के तौर पर वो जाने जाते हैं और उनकी यही खूबी उनके बाकी तमाम लोगों से अलग बनाती है। वो कवि के तौर पर भी अपनी पहचान रखते हैं। राजनेता के तौर पर उनकी पहचान बनी 2012 में अन्ना हजारे के आंदोलन से, जब कुमार विश्वास जुड़े। उस आंदोलन से कुमार विश्वास जुड़े और अरविंद केजरीवाल से वो और अच्छे दोस्त बने। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के गुड लिस्ट में थे, अच्छे दोस्तों में से एक थे कुमार विश्वास। और जब अरविंद केजरीवाल ने पार्टी बनाने का फैसला लिया, आम आदमी पार्टी को बनाया, उसके संस्थापक सदस्यों में से भी कुमार विश्वास का एक नाम था। यानी कुमार विश्वास कवि के तौर पर, समाजसेवी के तौर पर 2012 तक थे। फिर जब आम आदमी पार्टी का गठन हुआ तब कुमार विश्वास आम आदमी पार्टी में भी शामिल हुए और 2014 का वो इलेक्शन जहां 2013 में पहली बार दिल्ली की सत्ता में आम आदमी पार्टी आई और कांग्रेस के समर्थन से पहली बार 49-48 दिनों के लिए अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने। उसके बाद आम आदमी पार्टी ने अपनी स्ट्रेटेजी जब बदली थी 2014 के इलेक्शन में, देश भर के तमाम लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव कॉन्टेस्ट करने की बात ठानी। और उस वक्त जब अरविंद केजरीवाल वाराणसी में कॉन्टेस्ट कर रहे थे, प्रधानमंत्री के प्रत्याशी रहे नरेंद्र मोदी के खिलाफ, उसी वक्त कुमार विश्वास के लिए चुनौती थी अमेठी की सीट, जहां राहुल गांधी भी थी, स्मृति ईरानी भी थी और वहीं पर अपनी चुनावी चौसर पर कुमार विश्वास ने भी दांव आजमाया। हालांकि कुमार विश्वास वहां 25-26 हजार वोटों तक सिमट गए और वो चर्चा वहीं खत्म हो गई। लेकिन कुमार विश्वास को बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी ऐसा लगातार उस वक्त लग रहा था, ऐसी उम्मीदें, ऐसी कयासबाजी चल रही थी। क्योंकि मनीष सिसोदिया 2015 में जब दिल्ली का इलेक्शन हुआ तो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने। 67 सीटें ले आकर उनके सबसे नंबर 2 के जो दोस्त थे मनीष सिसोदिया, उनको उन्होंने डिप्टी सीएम बनाया, प्रत्याशी भी थे, वो जीते भी। लेकिन कुमार विश्वास कहीं न कहीं किनारे होते चले गए और जब बारी आई पंजाब जीतने के बाद राज्यसभा उम्मीदवारों की, तो उन उम्मीदवारों की लिस्ट में भी आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को, जब कुमार विश्वास को मौका नहीं दिया गया, तब कुमार विश्वास ने साल 2017 में पंजाब चुनाव के बाद दरअसल आम आदमी पार्टी को अलविदा कह दिया। और यही वो मौका था जब कुमार विश्वास
आम आदमी पार्टी के खिलाफ मुखर होते चले गए। कई नेता आम आदमी पार्टी को छोड़ते चले गए, चाहे वो योगेंद्र यादव की बात की जाए, प्रशांत भूषण की बात की जाए, कई ऐसे नाम थे, लेकिन उसमें सबसे बड़ा नाम कुमार विश्वास का ही था, जिन्होंने मुखर होकर अरविंद केजरीवाल को एक तानाशाह के तौर पर कहा, निशाना साधा और उनकी पार्टी की नीतियों पर, उनके रीतियों पर लगातार वो सवाल उठाते रहे, उनके फैसलों पर भी लगातार सवाल उठाया। और जब दिल्ली में 2025 में विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, उस वक्त भी कुमार विश्वास के चेहरे पर खुशी झलकी। आम आदमी पार्टी की हार पर उन्होंने एक संतोष जाहिर किया था, स्टेटमेंट दिया था। लेकिन उसी समय कुमार विश्वास ने एक और स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी को हराना नामुमकिन है। जनवरी 2025 में ही, जनवरी फरवरी के दौर में कुमार विश्वास का स्टेटमेंट और ज्यादा चर्चा में आया। थोड़ा सा उनका इंक्लिनेशन बीजेपी के लिए दिखता रहा है वक्त वक्त पर, और समवैचारिक मुद्दों पर खास करके दिखता है। वो ऐसे इश्यूज जिन पर बीजेपी मुखर रहती है, चाहे वो राष्ट्रवाद का मुद्दा हो, धर्म से जुड़ा मुद्दा हो, ऐसे मुद्दों पर कुमार विश्वास की भी बातों में एक सिमिलरिटी दिखती है। लेकिन जब उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी को हराना नामुमकिन है, तो ये मुखरता, ये प्रखरता कुमार विश्वास की और ज्यादा झलकी, और कुमार विश्वास के इस बयान के कई मायने भी निकाले गए। हालांकि जब चर्चाओं का बाजार गर्म होता है, तो यह भी कहा जाता है कि हो सकता है बीजेपी कुमार विश्वास को राज्यसभा भेज सकती है। एक मुखर वक्ता के तौर पर उनकी जिम्मेदारी बीजेपी और बढ़ा सकती है, उनको जिम्मेदारी दे सकती है। इस बात की लगातार चर्चा होती रहती है, और कई बार देखा भी जाता है कि अलग अलग जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के, वो अलग अलग फील्ड से आते हैं, उनको रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। चाहे वो सुधा मूर्ति की बात कर लीजिए, अभिनेत्री रेखा को मौका दिया गया, इसी तरह से सचिन तेंदुलकर भी नॉमिनेटेड मेंबर्स में से एक रहे। ऐसे कई बड़े दिग्गज जो हैं, अलग अलग क्षेत्र से जो आते हैं, अलग अलग जगत से आते हैं, उनको सरकारें राज्यसभा में मौका देती रही हैं। अगर कवियों की ही बात कर लें तो जावेद अख्तर, शबाना आजमी जैसे भी लोग जो हैं वो पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट कर चुके हैं। तो इसी वजह से एक ऐसबाजी थी कि कुमार विश्वास क्या राज्यसभा जाएंगे। हालांकि हाल में जो लिस्ट उत्तर प्रदेश को लेकर आई थी, उसमें भी चर्चा चल रही थी कि कुमार विश्वास को उत्तर प्रदेश से बीजेपी राज्यसभा भेज सकती है, लेकिन उस लिस्ट में कुमार विश्वास नजर नहीं आए। लेकिन अभी भी प्रधानमंत्री मोदी की वो गुड लिस्ट में है, इतना तय माना जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उनकी बेटी के रिसेप्शन में पहुंचना इस बात के संकेत देता है कि कुमार विश्वास के लिए अभी राजनीति में और मौके और गुंजाइश बाकी है। और बाकी क्यों है? ये स्टेटमेंट अगर हम पीछे जाए, रिकॉल करें कुमार विश्वास के स्टेटमेंट से। कुमार विश्वास से एक बार पूछा गया था कि क्या आपका राजनीतिक करियर खत्म हो गया है? जब आम आदमी पार्टी से उन्होंने अलविदा कहा, विदाई ली, और किसी और पार्टी को, चुनावी दल को, राजनीतिक दल को उन्होंने जब ज्वाइन नहीं किया, तब भी उनसे सवाल पूछा गया था कि क्या आपका पॉलिटिकल करियर जो है वो खत्म हो चुका है? तब कुमार विश्वास ने कहा था कि मैं अपने बच्चों की कसम तो नहीं खाता हूं, लेकिन अभी अगर कोई भविष्य में मौका मिलेगा तब देखा जाएगा। इस तरह से उन्होंने खारिज नहीं किया था सवाल को, या ये स्वीकारा नहीं कि उनका राजनीतिक करियर खत्म हो चुका है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुमार विश्वास की बेटी की शादी में पहुंचे, तो इस संकेत और प्रबल हुए कि बीजेपी की गुड लिस्ट में कुमार विश्वास हैं। और न सिर्फ प्रधानमंत्री, बल्कि टॉप 5 चेहरे जो इस सरकार के हैं, वो तमाम चेहरे पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नंबर 1 बीजेपी में, नंबर 2 पर गृह मंत्री अमित शाह, नंबर 3 पर आप जेपी नड्डा को ले सकते हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय के पास, और बीजेपी के फिलहाल राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। या फिर राजनाथ सिंह को नंबर 3 पर अगर आप रखते हैं, तब भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचे। और सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस वाले मिनिस्टर्स में से एक, यानी कि नितिन गडकरी भी इस शादी में नजर आए। तो बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज जो हैं, वो कुमार विश्वास के बेटी के रिसेप्शन में जब पहुंचे, तो इस संकेत, ये संभावना, ये कयासबाजी का दौर और आगे बढ़ा। लेकिन सवाल यही है कि क्या बीजेपी राज्यसभा के लिए कुमार विश्वास को कंसिडर करेगी आने वाले वक्त में? कई बार बीजेपी अलग अलग कास्ट इक्वेशंस को ध्यान में रखकर, रिप्रेजेंटेशन को ध्यान में रखकर इस तरह से अपने उम्मीदवारों को तय करती है राज्यसभा के लिए। और बीजेपी फिलहाल 16 से ज्यादा राज्यों में, एनडीए के साथ अगर देख लें तो 20 राज्य से भी ज्यादा काम खड़ा हो जाता है। इतने राज्यों में बीजेपी की सत्ता है, एनडीए के साथ सत्ता है। और ऐसे में कहीं भी राज्यसभा की जब सीट खाली होगी, तो फिर से सवाल मौजूद होगा, फिर से सवाल ये उठेगा कि क्या इस बार कुमार विश्वास को मौका दिया जाएगा। और राज्यसभा में बीजेपी के पास वैसे भी बहुत मुखर चेहरे हैं। सुधांशु त्रिवेदी का नाम आप देख लीजिए। सुधांशु त्रिवेदी ठीक उसी तरह से बहुत मुखर वक्ता के तौर पर अपनी पहचान रखते हैं, और हर मुद्दे पर उनके पास एक इंसाइक्लोपीडिया जैसा ज्ञान जो है वो दिखता है। कुमार विश्वास भी इसी तरह से धर्म की बात कर लीजिए, राष्ट्रवाद की बात कर लीजिए, साहित्य की बात कीजिए, कविता की बात करिए, अलग अलग फील्ड्स की उनको नॉलेज है और अलग अलग क्षेत्रों के बारे में वो ज्ञान रखते हैं।
और इसी वजह से ये कहा जा रहा है, कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या कुमार विश्वास को एक बार फिर से बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। तमाम नेताओं का यहां पहुंचना क्या इसी बात के संकेत है। और उनकी फैमिली के बारे में अगर बात करें, कुमार विश्वास खुद एक राम कथा वाचक के तौर पर अब उनकी पहचान है। अपने अपने राम करके वो कथा करते हैं, अलग अलग शहरों में पहुंचते हैं। पहले वो कविताओं के जरिए, मुशायरों के जरिए, गजलों के जरिए लोगों तक पहुंचा करते थे। और कई बार हमने उनको मुशायरों को होस्ट करते हुए भी, इस तरह के सम्मेलन जो है वो होस्ट करते हुए भी देखा है। टीवी शोज को भी वो होस्ट करते हैं, कई बार चैनल्स में भी वो नजर आते हैं। लेकिन उसके इतर कुमार विश्वास अब रामकथा कर रहे हैं और वो उनकी पहचान है। भगवान राम सीधे बीजेपी खुद से जुड़ दी है कि राम मंदिर का मुद्दा हमने उठाया, राम मंदिर हमने बनवाया। एक यहाँ पर भी एक सिमिलरिटी दिखती है, जहां दोनों विचारधाराएं जो है वो कुमार विश्वास की विचारधारा या बीजेपी की थोड़ी सी सिमिलर दिखती है। कुमार विश्वास की वाइफ जो है मंजू शर्मा, वो राजस्थान आरपीएससी में एक सदस्य है। हालांकि उनके खिलाफ जांच भी बैठी थी, लेकिन जांच में उनको क्लीन चिट दी गई। 2024 का ये मामला है। इसके अलावा उनकी 2 बेटियां हैं। एक की बात हमने की, अग्रजा, जिनकी शादी हुई है। दूसरी बेटी कुहू, उन्होंने भी विदेश से ही पढ़ाई की है और वो भी अपना काम जो है साइकोलॉजी में लगातार वो पढ़ रही थी, आगे अपना काम कर रही है। तो क्या कुमार विश्वास को बीजेपी राज्यसभा भेज सकती है? ये सवाल और इसका जवाब आने वाले वक्त में मिलेगा। लेकिन इतना तय कि बीजेपी की गुड लिस्ट में कुमार विश्वास नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए, जुड़े रहिए भारत 24 के साथ।